नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे रावण के बारे में। रावण जिसे भगवान राम से लड़ते हुए कहते हैं उसकी मृत्यु हुई। दोस्तों, पर एक सवाल यहाँ पर आता है कि क्या ये सत्य है कि रावण का अंतिम संस्कार किया गया था? रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने उसका शरीर विभीषण को सौंप दिया था दोस्तों। पर विभीषण उस टाइम बहुत शोक में थे अपने भाई की मृत्यु के बाद, और एक उधर राजा बनने वाले थे, उनकी राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। वो दो जगहों में बटे हुए थे, तो रावण के शव को वो वहीं छोड़कर लंका चले गए तैयारी देखने के लिए। इतने में दोस्तों रावण का शरीर वहां से गायब हो गया। ये एक अजीब घटना थी जो विभीषण को तोड़ गई थी अंदर तक कि रावण का शरीर कहाँ गया। दोस्तों कहते हैं उसी वक्त नाग कुल के लोग आए और रावण के शरीर को उठा कर ले गए, क्योंकि रावण से नाग कुल का बहुत पुराना और बहुत घनिष्ठ नाता था। अब वो नाता क्यों था दोस्तों? कहते हैं रावण की एक पत्नी थी धन्यमालिनी, जो नाग राजा की बेटी थी। और दोस्तों जो उसका मेघनाद पुत्र था, वो भी कहते हैं उसकी जो पत्नी थी सुलोचना, वो भी नाग कन्या थी दोस्तों, नागों के राजा की बेटी थी दोस्तों। तो इसलिए नाग कुल वाले जो लोग थे उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, अपना दामाद भी और अपना पूजनीय भी मानते थे उसको। तो इसलिए नाग कुल के लोग उसे ले गए। इसका दूसरा कारण ये भी था दोस्तों कि विभीषण पे वो विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि विभीषण राम जी से मिल गए थे, इसलिए वो उसे गद्दार समझते थे। उन्होंने रावण के शरीर को विभीषण के हाथों में सुरक्षित नहीं समझा। और एक और बात इसमें पॉइंट था दोस्तों कि वो सोचते थे इतना पराक्रमी, इतना योद्धा, इतनी जल्दी रावण नहीं मर सकता। इतना महाज्ञानी, इतना पराक्रमी रावण इतनी जल्दी नहीं मर सकता। उन्हें उसकी मौत का विश्वास नहीं था दोस्तों। तो तब जाके दोस्तों वो उसको एक जंगल है, वहाँ पर बहुत घना जंगल, वहाँ पर लेके गए। वहाँ पर कहते हैं 8000 मीटर ऊंचाई पर वहाँ पर एक बहुत सघन गुफा है, उसमें उसको ले गए और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी दिन तक उस गुफा को रगाला कहते हैं दोस्तों। उस गुफा में बहुत दिन तक उन्होंने उसका इलाज किया कि वो जिंदा हो जाए। बहुत कोशिश की लेकिन वो दोबारा जिंदा नहीं हुआ। तब उन्होंने दोस्तों उसके शव को सुरक्षित रखने का सोचा। उन्होंने 18 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा एक ताबूत बनाया, जिस तरह मिस्र में मम्मी बनाई जाती थी, इसी की जैसे उन्होंने एक मम्मी बनाई और उसमें ताबूत में रावण का शव रखा और उसको बहुत सारी जड़ी बूटियों से सुरक्षित किया। और कहते हैं उसमें संजीवनी बूटी का अर्क भी रखा और उसमें पारस मणि रखी, क्योंकि नागों के पास सारी मणियाँ होती हैं दोस्तों। और कहते हैं कि रावण ने रावण संहिता लिखी थी, उसमें वो इतना ज्ञानी था, जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञाता था वो, तो इसीलिए उसको जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था। वहीं से उन्होंने ये जड़ी बूटियों का वो लिया और रावण को सुरक्षित रख दिया। कहते हैं दोस्तों ये लोक मान्यता है, लेकिन इसको लंका सरकार भी इस पर रिसर्च कर रही है। 2020 और 2021 में उन्होंने एक रिसर्च शुरू की थी दोस्तों कि रावण के जितने भी हवाई मार्ग थे और उसके जिसके पास भी जो दस्तावेज थे उन्होंने मांगे थे गवर्नमेंट ने, लंका की गवर्नमेंट ने दोस्तों। तो इस तरह उसकी जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो भी मानती है कि रावण में कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई अवश्य है, ये सिर्फ लोक मान्यता नहीं है। जो उसका ताबूत था दोस्तों, उस पर उसका राज चिन्ह अंकित बताया जाता है, जो ऊपर एक चमकता हुआ सूर्य और नीचे दहाड़ता हुआ शेर, ये उस समय उनका राज चिन्ह हुआ करता था। इसको हेला राजवंश का चिन्ह कहा जाता था दोस्तों। वो आज भी वहीं पर कहते हैं वो उतना ही चमकता है जितना चमकता जब था दोस्तों। तो ये थी दोस्तों रावण के बारे में कुछ बातें दोस्तों।